नमस्ते बच्चों, एक बार आपका फिर मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा में हम आपकी जो विज्ञान की किताब है उसका जो आपका 10वां चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन, तो उसमें जो दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र होता है उसको समझेंगे और उस पर आधारित सवालों को करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो पर। बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है इसका और इसके जो सवाल आपको पता है परीक्षा में इसके पूछे जाते हैं, तो आप जरूर सीखिए इनको और इससे संबंधित कुछ बातें जो है वो कुछ डायग्राम जो इसमें से बनाने आएंगे उनके मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप लगातार चैनल पर बने रहिए। ठीक है, चलते हैं आज के टेक्स्ट पर। तो सर्वप्रथम बात करते हैं बच्चों दर्पण सूत्र की। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये जो आपको दे रखा है ये है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या है ये हमने जब प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनमें जो वस्तु रखी जाती है उसके आधार पर और यानी वो कितनी दूरी पर रखी जाएगी ये संबंध बताने का, या प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा या फोकस दूरी जो होती है उसमें क्या संबंध होगा, तो इसको संबंध बताने वाला जो ये सूत्र है वो दर्पण सूत्र कहलाता है। और यहाँ पर जो ये आपको दूसरा सूत्र दिया है ये होता है आवर्धन सूत्र होता है। तो इससे पता लगाते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो छोटा बना है या बड़ा बना है, इससे सब चीज़ों का पता लगता है और कितना गुना बड़ा है ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ जो एच डैश है एच सब संकेत मैं आपको पहले लिख करके समझाता हूँ कि इनका क्या मतलब होता है। तो इन सूत्रों में जो ये जितने संकेतांक हैं इनको आप गौर से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में सूत्रों के साथ ही। जैसे एफ होती है वो बच्चों दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो जो भी हो उनकी फोकस दूरी को हम क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। फिर यू जो होती है वो होती है बिंब यानी जो वस्तु होती है उसकी दर्पण से दूरी को यू कहते हैं। और वी जो होती है वो होती है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और एच जो होती है बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई जो भी कहें हम, और एच डैश जो होती है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई होती है। इसको आप अच्छी तरह नोट करें और लर्न कर लें। अब इन चीज़ों को अपने यहाँ पर एक जो ये डायग्राम बना हुआ है उसमें देखते हैं कि कौन चीज़ कहाँ होती है। देखिए बच्चों ये यहाँ पर इसमें वस्तु है, ये जो ए बी दे रखी है ये होती है वस्तु है ये। तो ये वस्तु रखी गई है और इससे जो प्रकाश किरणें जा रही है उनके परावर्तन के बाद यहाँ जो आप देख सकते हैं कि ये बना है प्रतिबिंब। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये जो है ना ये बना है प्रतिबिंब। तो अब आप देखिए कि कौन चीज़ कहाँ है। तो सबसे पहले तो आप देखिए बच्चों यहाँ जो आप एफ देख रहे हैं ये वाला, तो ये जो दर्पण का ध्रुव होता है यहाँ पर, तो ध्रुव से जो एफ के बीच की दूरी होती है एफ पी, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये होती है फोकस दूरी। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर एफ लिख दें यहाँ पर, तो ये एफ पी एफ हो गई। और फिर देखते हैं कि जो वस्तु है ए बी इसकी जो यहाँ तक दूरी है ध्रुव से, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं इतनी, तो यहाँ पर ये नीचे संकेत के द्वारा भी दे रखी है, तो वो जो होती है यू होती है। ठीक है, और ये जो आपका प्रतिबिंब बना है यहाँ पर, तो प्रतिबिंब की जो दर्पण के ध्रुव से जो दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक ये v कहलाती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं और इस प्रकार से ये जो वस्तु है आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सीधी खड़ी हुई है, तो इसकी ऊंचाई को जो हम क्या कहते हैं h कहते हैं, और इसकी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है ये वाली क्या कहलाती है h डैश कहलाती है। तो ये सब संकेतांक इस प्रकार से डायग्राम में होते हैं। अब हम समझेंगे आगे नेक्स्ट पेज पर कि इनमें किस प्रकार से कार्तीय निर्देशांकों के अनुसार जो है वो दूरियां जो है वो प्लस माइनस मिली जाती है। तो ये सब चीज़ें आप अच्छी तरह जो है वो नोट करेंगे अपनी कॉपी में। तो सर्वप्रथम तो ये जानिए बच्चों कि हमेशा वस्तु को जो है वो किस प्रकार से इसमें रखेंगे। इसमें आप सबसे पहले जानना है कि हम जानते हैं कि जो निर्देशांक ज्यामिति होती है उसमें ये जो क्षैतिज अक्ष होता है वो एक्स अक्ष होता है और ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है वो वाई अक्ष होता है। यहाँ पर मूल बिंदु होता है। तो आप ये जाने कि दर्पण जो होता है चाहे जिसी प्रकार का भी हो उसको हमेशा मूल बिंदु पर रखा हुआ माना जाता है और उसका मुख हमेशा जो है वाम पक्ष में इधर रखा जाता है, वाम मुखी रखा जाता है, यानी
आप ये देखें कि इधर लेफ्ट हो गई, तो इस तरफ हमेशा दर्पण का परावर्तक पृष्ठ रखा जाता है। तो इस प्रकार से जब हम दूरियों को देखेंगे तो आपको सबसे पहले यही याद रखना चाहिए कि दर्पण को सदैव वाम मुखी रखा जाता है, यानी बाएं तरफ मुख करके रखा जाता है। तो वस्तु इसके आप जानते हैं बाएं तरफ रखी जाएगी, तो ये दूरियां माइनस में होती है। इधर कोई भी दूरी होगी तो वो प्लस में होगी, ऊपर दूरी होती है वो प्लस में, नीचे होती है वो माइनस में। अपने आप जो आप इसको समझ सकते हैं। तो यहां से देखिए बच्चों, अगर ये चीजें आप अच्छी तरह नोट कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो आपके सवाल जो है वो जो प्रश्न इसके पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल जो पूछे जाएंगे, तो वो आपके जो है कभी भी गलत नहीं हो सकते। तो आप देख सकते हैं कि जो एफ होती है फोकस दूरी, वो उत्तल दर्पण के लिए हमेशा प्लस में ली जाती है, और जो अवतल दर्पण होता है उसके लिए हमेशा माइनस में ली जाती है। तो जब भी हम प्रश्न को पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे, तो उसमें यदि हमें उत्तल दर्पण दिए तो प्लस लेंगे और अवतल दर्पण दिए तो माइनस में एफ को लेकर के और सवाल को करेंगे। और यू जो होती है बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, वो हमेशा ही माइनस में ली जाती है। और बात रही वी की, तो यदि आप जब वी माइनस में तभी होता है जब उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनने पर जो है माइनस में होती है। और यदि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो वो जो है वो वी हमेशा प्लस में आता है। और एच जो हम जानते हैं कि वस्तु की ऊंचाई होती है वो हमेशा प्लस में ली जाती है। और एच डैश जो आता है या जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, आप जानते हैं वो प्लस में तभी आएगी जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और माइनस में तभी आएगा जब वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, यानी उल्टा बनेगा तो वो माइनस में होगा। ठीक है, उसकी जो ऊंचाई है वो माइनस में आएगी। तो ये चीजें आप अच्छी तरह नोट करने के बाद जो है अब हम प्रश्न लेकर के देखते हैं, ऐसा न्यूमेरिकल लेकर के देखते हैं कि किस प्रकार से ये चीजें अप्लाई होगी। तो आप इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। ये दर्पण के लिए है, ठीक है, हम लेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा चेंज होता है। तो दर्पण के लिए दो प्रश्नों को हम करके देखते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण के लिए। तो आपकी ये कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ बच्चों एक सवाल हमें दे रखा है, एक न्यूमेरिकल हमारे पास है कि किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण। तो देखिए एक चीज हमें मिल गई कि ये उत्तल दर्पण है। वैसे भी नहीं भी दिया हो तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जो साइड मिरर होता है, जितने भी वाहन होते हैं उसमें जो लगा होता है वो हमेशा उत्तल दर्पण होता है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या हमें यहाँ पर दे रखी है। तो वक्रता त्रिज्या दे रखी है हमें, और फिर कह रहा है कि एक बस जो है वो दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है। तो ये बस जो हो गई वो वस्तु हो गई, बिंब हो गई बच्चों। और फिर कह रहा है कि दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा सीधा जो भी बनेगा उसकी प्रकृति हमें पता लगानी है, और साइज का भी पता लगाना है कितना गुना बड़ा छोटा बनेगा। तो आइए इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दर्पण सूत्र लिखेंगे, क्योंकि हमें दर्पण सूत्र काम में लेना है इसमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो दर्पण का है। तो दर्पण सूत्र आप जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा है, तो वो होता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, इस प्रकार से होता है। तो हमें चूंकि इसमें v को ज्ञात करना है, तो हम सूत्र को इसको बदल करके जो है वो इनको बाएं तरफ लिख लेते हैं। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है r 3 मीटर। तो आप इसको याद रखिए कि जो फोकस दूरी होती है वो r/2 होती है, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो 3/2 करेंगे तो 1.5 आएगी आपके पास। और जो बस है वो एक वस्तु है, बिंब है, तो उसकी दूरी 5 मीटर जो है वो माइनस में ले ली हमने, क्योंकि हमेशा माइनस में ली जाती है। अब हम इस सूत्र की सहायता से जो है वो इसको हल करेंगे, और ये आवर्धन का जो सूत्र है इसकी सहायता से हम इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करेंगे प्रतिबिंब की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सूत्र में जो दी गई राशियों को इसमें जो है वो नोट करते हैं अपने। तो देखिए सबसे पहले तो v हमें चूंकि नहीं दिया, ज्ञात करना है, तो आप ध्यान से देखिए इसको सरल होते हुए। तो 1/v, और प्लस में देखिए आप 1/u जो है ना आपके पास यहाँ पर माइनस का है, तो ये माइनस हो गया। और बराबर में देखिए 1/v
आप देख सकते हैं कि चूंकि ये उत्तल दर्पण है बच्चों, तो F इसमें हम क्या करेंगे, प्लस का ही लेंगे। तो उत्तल दर्पण के लिए प्लस में लिया जाता है, तो इसको 1.5 जो है ऐसे प्लस का प्लस ही लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसका पक्षांतरण करके और इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। इससे पहले आप इसको थोड़ा सा सरल करना सीखिए कि 1/v बराबर ये जो माइनस होता है ये इससे मल्टीप्लाई होकर के ये पूरा ही माइनस हो जाएगा, तो -1/5 हो गया। और बराबर में देखिए आप पास 1/1.5। अब आप इसका पक्षांतरण करेंगे तो 1/v बराबर आपके पास आएगा ये 1/1.5, और देखिए पक्षांतरण करने पर ये प्लस में हो गया 1/5। अब हम क्या करेंगे, इसको लघुत्तम के द्वारा सरल करेंगे। तो लघुत्तम के द्वारा जब सरल करें तो आप इन दोनों को गुणा कर दें। तो देखिए 15×5 = 75 यानी 7.5 हो गया। अब हम पहले क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे। तो ये 15×5 यानी 5 बार जाएगा, या फिर आप ऐसे तिरछे गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5। इस प्रकार से बिल्कुल आसान तरीके से आप इधर गुणा कर दीजिए, इसको आप इस तरफ गुणा कर दीजिए, तो ये आपके पास आएगा 1.5। यानी पहले आप यूं गुणा कीजिए, फिर आप यूं गुणा कीजिए, और इस प्रकार से हल हो गया। तो इस प्रकार से हल होने के बाद जब हम इसको जोड़ेंगे, 5 और 1 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 6.5 बटे आपके पास हो गया 7.5। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप सरल करना सीखिए। ये 1/v के बराबर चल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो 1/v बराबर, तो 1/v बराबर आप देखेंगे कि ये हो गया आपका, देखिए 1 दशमलव को छोड़ सकते हैं दोनों के। तो आप बिल्कुल ये चीजें सीखिए। 65 बटे कितना आ गया, 75 आ गया। और अब हम देखते हैं 5 से सरल करेंगे तो 13 पंजे 65 और 15 पंजे 75। अब आप इनको क्या कर दीजिए, 1/v के बराबर आपको मिला 13/15। ठीक है, अब आप इनको तिरछा गुणा करेंगे तो v को 13 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 13v, और बराबर में हो गया आपके पास 15। तो इस प्रकार से v बराबर आपके पास आ गया 15/13। आप 15 में 13 का भाग लगाएंगे तो ये 1.15 आएगा आपके पास, 1.15 आएगा। तो इस प्रकार से इतनी मीटर की दूरी आपको जो मिली है, और ये आ रही है प्लस में। तो बच्चों प्लस में दूरी आ रही है, तो आप ये लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो 1.15 की दूरी पर बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आपके पास आप देखें कि जब ये प्लस में 1.15 आ रहा है, तो आप इसकी व्याख्या यूं कर सकते हैं कि बस का जो प्रतिबिंब होगा वो 1.15 मीटर की दूरी पर आभासी दिखेगा। प्लस आते हैं तो आभासी लिखें आप दर्पण के पीछे, और सीधा दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, अब हम ये इसका आवर्धन ज्ञात करते हैं कि आवर्धन इसका किस प्रकार का होगा। तो आवर्धन के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास चूंकि v और u के मान है, v हमने ज्ञात कर लिया और u हमें दिया हुआ है, तो इसकी सहायता से जब हम इसका आवर्धन ज्ञात करेंगे तो माइनस में देखिए यहाँ फॉर्मूले में माइनस ही होता है, और ये हो गया आपके पास 1.15 v का मान, और u का मान आपके पास आ रहा है वो माइनस में 5 दिया हुआ, तो इसको पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और फिर आप देखें कि 1.15 में जब हम 5 का भाग देंगे तो यह आएगा 0.23, 23 पंजे 115 होता है। तो इस प्रकार से आप देखें कि ये जो 1 से कम आ रहा है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि m का मान जो है वो 1 से छोटा है, तो प्रतिबिंब जो है वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा, और इतना गुना बनेगा, लगभग आधे से भी छोटी ऊंचाई का आप देख सकते हैं, चौथाई आकार का लगभग बनेगा। तो आप इसकी व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब भी m का मान 1 से छोटा आता है तो आप देखेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनेगा, और प्लस में भी आ रहा है, इसका मतलब हम इसकी व्याख्या पहले भी कर चुके हैं कि प्लस में आता है तो ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है, तो इतना गुना बड़ा बनेगा। ठीक है, 0.23, तो लगभग ये आप मान सकते हैं कि चौथाई से भी कम छोटे आकार का दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखें। तो एक प्रश्न हम ऐसा ही अवतल दर्पण के लिए और करते हैं। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, आपको ये कहा है कि कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब यानी वस्तु है जो 4 सेमी ऊंचाई की है,
और किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो यहाँ पर आपने नोट किया कि अवतल दर्पण दे रखा है, तो ये आपको बहुत गौर से देखना है। 25 सेमी दूरी पर रखी गई है वस्तु, तो ये U हो गया। तो कह रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि प्रतिबिंब इस पर प्राप्त हो, और प्रकृति और साइज आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तुमने देखा कि हमें जो है वो बिंब की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई h दे रखी है, फिर फोकस दूरी चूंकि ये अवतल दर्पण है तो माइनस में हो गई, और U सदैव माइनस में होता ही है। तो फटाफट आप क्या करें, इसमें रखें और इसको हल करें उसी प्रकार से। तो हमें V नहीं दिया हुआ है, तो 1/V रहेगा, और प्लस में देखिए 1/U हमारे पास जो है वो -25 है, तो हम इसको लिखें। और फिर F जो है ना हमारे पास, वो है हमारे पास 15, तो ये भी माइनस में रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण करके वो इसको सरल करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपकी हमने इनके मान रखने के बाद इनको सरल करेंगे तो 1/V बराबर आपको -2/75 प्राप्त होता है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, तिरछा गुणा करके और V का मान निकालेंगे, यानी हमें प्राप्त हुआ 1/V बराबर -2/75। तो अब इसको हम जब गुणा करेंगे तो देखिए -2V बराबर हमें मिल गया 75। तो इस प्रकार से V बराबर आपके पास आएगा -75/2। तो आप देख सकते हैं कि ये आएगा माइनस में 37.5 भाग देने पर इतने सेंटीमीटर आएगा। तो माइनस का मतलब है बच्चों ये प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है, क्योंकि जब भी माइनस में आता है तो वास्तविक होता है और उल्टा होता है और दर्पण के सामने होता है। यानी आप माइनस के लिए कहेंगे कि प्रतिबिंब जो दर्पण के सामने वास्तविक और उल्टा, तो ये माइनस के कारण आया और इतनी दूरी पर बनेगा। अब बात करते हैं आवर्धन की। तो आवर्धन के लिए बच्चों हमें चूंकि H भी दे रखा है इस प्रश्न में और V हमने अभी ज्ञात कर लिया और U जो हमें दे रखा है, तो H डैश हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हम इन चीज़ों को रखेंगे। तो सबसे पहले H डैश हमें ज्ञात करना है। H हमें जो इसमें दे रखा है वो आप हमने प्रश्न में देख सकते हैं, ये हमें 4 दिया हुआ है और V जो हमने निकाला है, तो पहले तो ये माइनस, यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, ये V होता है, ये पहले से माइनस होता है, और एक V जो हमने यहाँ पर ज्ञात किया है, तब चाहें तो बिना दशमलव की ये संख्या लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो आप ज्यों की त्यों लिख लें -75/2, ताकि आपको दशमलव की संख्या सरल करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आए, ठीक है। और ये तो हमने लिखा V का मान। अब U हमारे पास पहले से ही क्या है, वो हमारे पास जो है वो माइनस में 25 है V का U का मान, तो ये इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए कुछ माइनस जो इसका एक तो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जो एक माइनस है वो आपके पास रहेगा। तो इस प्रकार से आप देखें कि जब हम H डैश का मान ज्ञात करेंगे तो इसको H डैश के बराबर ले लेते हैं, तो ये जो 4 है वो इनके गुणा में चला जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपके पास बनेगा 75 माइनस में 2 और गुणा में देखिए आपके पास बटे में 25 है, और गुणा में कौन जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, वो 4 जाएगा तिरछा गुणा करने पर। तो इस प्रकार से 2 दूनी 4 इस प्रकार से कैंसिल हो गया, और 25 दिए 75 जो है वो ये 3 बार कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से आप देखें कि H डैश का मान आपके पास जो है वो -6 सेंटीमीटर का आया है। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि H हमारे पास वस्तु 4 सेंटीमीटर की थी और वस्तु की जो प्रतिबिंब की ऊंचाई वो 6 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनेगा, और माइनस आने का मतलब है कि ये उल्टा बनेगा बच्चों, ठीक है। तो अतः प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, क्योंकि 6 सेंटीमीटर ऊंचाई का हो गया और उल्टा, ठीक है, बनेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में आ रहा है तो माइनस का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, और 6 सेमी ऊंचाई का बनेगा, 6 सेमी ऊंचाई का होगा, ठीक है। तो ये, और वो पर्दे से कितनी दूरी पर होगा ये हमने यहाँ पर देख लिया, 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर पर्दे को रखा जा सकता है।
तो इस प्रकार से जो है वो, अगर आप इसका आवर्धन ज्ञात करना चाहें तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वो आपके पास, आपको पता है कि कितना होगा, h डैश बटे h होता है, तो वो माइनस में 6 बटे कितना हो गया 4। तो इसको सरल करेंगे तो ये आएगा माइनस में 1.5। तो आप देख सकते हैं कि ये भी आपका मान जो है वो आंकिक मान जो है ना इसका, इसको माइनस को छोड़ दें अपने, तो आंकिक मान जो है वो आपके पास 1.5 जो है वो 1 से बड़ा है, मतलब ठीक है। तो माइनस नहीं लेते, इसमें माइनस का मतलब उल्टा हो गया, तो इसलिए प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा और 1.5 गुना बड़ा बनेगा, 1.5 गुना बड़ा बनेगा, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इसके 2 प्रश्न किए, और इसमें तो विशेष रूप से एक बार फिर आप इसको नोट कर लीजिए कि ये जो प्लस माइनस जितने भी होते हैं कि किस चीज़ को कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, तो ये न केवल सवाल करने काम आते हैं बिल्कुल, बाकी जब व्याख्या करते हैं हम इसकी, माइनस का उत्तर आ गया तो हम उसको क्या लिखेंगे, प्लस का उत्तर आएगा तो हम क्या लिखेंगे, तो ये सब चीज़ें आप नोट रखें, ठीक है बच्चों। और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको उत्तल लेंस से संबंधित जो सब चीज़ें बताएंगे, लेंस से जो सूत्र होता है उसके सवाल और अपने करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे और फिर प्रतिबिंब को ही समझेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप पढ़ते रहिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो लगातार मेरे ग्रामर के भी वीडियो मिलेंगे आपको, मैथ्स के भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।